अभी आ गया हमारा यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल में हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि यूनिट सर्कल हम कहीं पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे तो उसकी भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, वो क्या होंगे, वो कॉस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होंगे। लेकिन हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो यानी इस पॉइंट का अगर ये प्रोजेक्शन होगा तो जो एक्स होता है वो माइनस होता है, यानी जो एक्स होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस और साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसीलिए हमें पता लग गया कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से कॉस जो है वो जो कॉस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाके एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके जब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जो कि हमने बताया कि इस सर्कल के केस में वो कोऑर्डिनेट्स कॉस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होंगे उस एंगल के लिए। ठीक है, जो एंगल वो पॉइंट सबटेंड कर रहा होगा, तो फिर वो जो लाइक उसके जो वो जो जो जब थर्ड क्वार्टर में वो पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो फिर उस केस में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, इस वजह से कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा, साइन थीटा भी नेगेटिव होगा। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वाई नेगेटिव है बट हमने देखा कि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है बट एक्स पॉजिटिव है, मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा यहाँ पर नेगेटिव होगा। यहाँ तक तो मैंने मतलब सिर्फ पीछे की तमहीद बांध दिया कि बेसिकली मैं अब जिस मेन चीज़ की तरफ लाना चाह रहा हूँ, मेन चीज़ जो है वो है एंगल्स जो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में निकालने होते हैं। 9.1 एक्सरसाइज आपकी होगी, तो वो उसको भी आपको मैं थोड़े बहुत एमसीक्यूज आपको मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। और बाकी अगर इसकी बात कर ली जाए तो बेसिकली इशू क्या होता है कि वो लाइक अब हमें कह देते हैं कि अब मैंने भी वो एक्सरसाइज पढ़ी हुई है और मुझे भी लिटरली उस टाइम बहुत मसले आए थे, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें रूल्स बताते हैं कि कॉस माइनस के साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर 90 प्लस साइन हो ऐसे हो जाता है, फिर वैसे हो जाता है। कुछ नहीं आपने सोचना। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें एंगल दे दिया, लाइक उसने हमें दे दिया ये 135, उसने हमें एंगल दे दिया। ठीक है, उसने हमें यहाँ से एंगल दे दिया 135। अब हमने सिर्फ इसकी प्रोजेक्शन हमने जहन में लानी है कि ये जो एंगल है, जैसा मैंने अभी पिछली उसमें बताया था कि इस एंगल का यहाँ से कितना बन रहा होगा 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ना ये 180 का है और 180 में से हम 135 माइनस कर लेंगे। ये सब हमने माइंड में कैलकुलेट करना है, कुछ लिखने की, कुछ रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है। साइन इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, ये वो कुछ रूल्स लगाने की जरूरत नहीं। बस अपने आपने जैसे ही 135 का एंगल उसने दे दिया ना, तो आपके दिमाग में एक यानी कि यूं एक्स वाई प्लेन बन जाना चाहिए और एक्स वाई प्लेन की यहाँ पे एक रे बन जानी चाहिए 135 डिग्री के ऊपर। ठीक है, 135 डिग्री के ऊपर बन गया, आपको पता होना चाहिए कि उसका यहाँ से एंगल 135 होगा और यहाँ से उसका एंगल 45 होगा। अब आपको ये पता चल गया कि इस नेगेटिव एक्स एक्सिस में और ये जो एंगल है उसके अंदर क्या उसके अंदर नेगेटिव एक्स एक्सिस में और ये जो रे है जा रही है, इसके अंदर एंगल आपस में क्या है 45 डिग्री का है। मतलब इसकी जो प्रोजेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी, हमने बताया था कि 45 डिग्री केस में क्या होती है 1/√2। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो है एक्स एक्सिस नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। और बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इसके पास 1/√2, और क्योंकि हम पता है कि एक्स एक्स नेगेटिव है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। बाकी उसके बाद हम अगर अब इसकी प्रोजेक्शन की बात करना है कि उसकी वाई एक्सिस के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगी, तो हमने देखना है कि यहाँ से उसका एंगल क्या है, यहाँ से उसका एंगल क्या है, ये क्या है, 90 है। ठीक है, 135 है, यहाँ से यहाँ तक 135 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 135 है। हमने ये वाला एंगल निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 135 माइनस 90, और ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। और हमें पता है कि 45 के ऊपर वैल्यू क्या होगी इसकी, वो होगी 1/√2। और ये कौन सा एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। इसी तरह हम थर्ड क्वार्टर में जब निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। कोई भी हो, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कह दे कि 2tan कह दे, 2tan एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, आपने 2tan के कोई रूल्स नहीं लगाने, कोई 90 प्लस थीटा ये वो फलाना ढमकाना कुछ नहीं करना, माइनस पॉजिटिव कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, मुझे भी नहीं याद होते थे। आपने 2tan है, आपने सिर्फ इमेजिन करना है कि 2tan थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे बन रहा होगा, उसका यहाँ से एंगल जो होगा वो 30 होगा और उसका जो यहाँ से एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ से जो उसका एंगल बन रहा होगा वो होगा 60 होगा। ठीक है, अब जब उसका यहाँ से जो एंगल गैप बन रहा है वो 30 बन रहा है, तो हमने बताया कि यहाँ पर उसकी जो प्रोजेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वो क्या होगी, वो √3/2 होगी या फिर -√3/2 होगी, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे जब उसका जो एंगल गैप है वो 60 बन रहा है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी -1/2। माइनस किस वजह से, क्योंकि वो वाई एक्सिस जो है वो क्या नाम है उसका, नेगेटिव है। ठीक है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव। इस तरह अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है तो वहाँ पे आपने जैसी एंगल देखना है ना, सबसे पहले आपके दिमाग में उसी टाइम विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि ये एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो करनी है, आपने उस एंगल का
एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, जो उसके करीब तरीन एंगल, जो उसके करीब तरीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ये नहीं करना आपने इस एंगल का यहाँ इस वाले एक्स एक्सिस से अपने दिमाग में जो है जो एंगल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने लग जाना। आपने उस एंगल का उस जिस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सबसे पहले आपने उसका एंगल डिफरेंस अपने ज़हन में लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने जो एंगल दे दिया वो हमें उसने दे दिया, सोचना तो थोड़ी देर, वो हमें उसने एंगल दे दिया लाइक 300 उसने हमें एंगल दे दिया ना, यहाँ पर उसने हमें 300 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें ये 300 दे दिया एंगल, और ये एंगल यहाँ से मेजर हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे एंगल 300 आ गया। अब हमें समझ आ जाएगा कि ये जो होता है ये वाला एंगल क्वाड्रेंट एंगल होता है, यहाँ 270 होता है। 300 माइनस 270, ये वाला जो एंगल है ये वाला ये आ गया 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री का। अगेन हम उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका और वाई एक्सिस का नेगेटिव वाई एक्सिस का जो एंगल डिफरेंस है वो 30 आ रहा है, मतलब इसकी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो क्या आ रही होगी, एंगल डिफरेंस 30 का है, तो इसका नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन आ रही होगी √3/2। ठीक है, और इसकी जो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सॉरी डायग्राम थोड़ी गंदी होगी, बट मैं जो समझाना चाहता था मैं वो उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, उससे इसका डिफरेंस कितना है 60, और 60 के डिफरेंस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होती है वो होती है 1/2। यहाँ नेगेटिव साथ नहीं लगाएंगे फोर्थ क्वार्टर में, ये बात याद रखनी। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्स जिस एक्स एक्सिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, और बाकी एक चीज़ मैं पहले मैंशन करना भूल गया था कि लाइक ये जो मैंने पहले वैल्यूज़ लिखी थी, इस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पे इसके जो भी यूनिट सर्कल मेथड में जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जिस भी पॉइंट के, वो उसके साइन और कॉज को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक अब यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे कॉज 1 है, साइन 0 है, यहाँ पे साइन 0 है, सॉरी कॉज 0 है, साइन 1 है, यहाँ पे कॉज -1 है, साइन 0 है, कॉज -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे कॉज 0 है बिकॉज नेगेटिव वाई एक्सिस है, और साइन -1 है। ठीक हो गया, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है।